तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सेल में होम मेनू में कितने समूह होते हैं, यानी कितना मेनू होता है एम एस एक्सेल में। तो आपका 7 होम मेनू में कितना ग्रुप दिया हुआ, होम मेनू में क्या ग्रुप होता है, तो 7 ग्रुप होता है। अब देखिए उसमें पूछ रहा है कि एक शॉर्टकट होता है Alt प्लस H प्लस O प्लस R। क्या होता है, Alt प्लस H प्लस O प्लस R, यानी किसके लिए होता है, तब वर्क शीट को रीनेम करने के लिए। ये बहुत ही क्वेश्चन दिया हुआ है पहले भी और अभी इस बार भी पूछा गया है कि MS वर्ड में शीट को रीनेम करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है। तो क्या होता है, Alt प्लस H प्लस O प्लस R। फिर कॉलम को एडजस्ट द कॉलम विथ, यानी कॉलम को चौड़ाई बढ़ाना है शॉर्टकट की से, तो क्या दबेंगे, Alt प्लस O प्लस C प्लस W। स्टेटस बार कहाँ रहता है, तो बटन यानी नीचे रहता है। फिर अगला कह रहा है Alt प्लस O प्लस R प्लस E से क्या होगा, रो हाइट कॉलम बढ़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट अगर कॉल अथी के रो के पूछा जाए कि बाय डिफ़ॉल्ट रो के चौड़ाई कितना आता है, 8.43 होता है। कितना है, 8.43। और हाईएस्ट कितना चलता है, 409 पॉइंट चला जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंट्रोल प्लस स्पेस से क्या होता है, तो कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या दबाते हैं, तो कंट्रोल प्लस स्पेस। यानी आपको पूछेगा कि एमएस वर्ड में कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए तो कंट्रोल के साथ स्पेस बटन दबाते हैं। शिफ्ट प्लस स्पेस से क्या आता है, तो रो सेलेक्ट होता है। शिफ्ट प्लस स्पेस से क्या होता है, तो रो सेलेक्ट होता है। उसके बाद करा डायलअप के कनेक्शन को स्पीड, यानी डायलअप जो कनेक्शन होता है स्पीड कितना होता है, तो 56 KB। अगर एक्सेल में डेट लाना है तो उसका फार्मूला क्या होता है, तो इक्वल टू और टुडे लिख देंगे, इक्वल टू टुडे और ब्रैकेट चालू ब्रैकेट बंद, इससे डेट निकल जाता है। फिर पूछ रहा है हमें से एक्सेल में फील कौन ग्रुप में होता है, एडिट ग्रुप में होता है। कहाँ होता है, एडिट ग्रुप में होता है। डबल लाइन स्पेसिंग, यानी डबल लाइन स्पेसिंग करना था, कंट्रोल के साथ F2 करना है, कंट्रोल के साथ 2 दाबना है, कंट्रोल के साथ 2 दाबना है। सिंगल स्पेसिंग करना है तो कंट्रोल प्लस 1। और डिफ़ॉल्ट कितना रहता है, कंट्रोल प्लस F5 से बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट कितना स्पेस रहता है, 1.15। यानी पैराग्राफ में स्पेसिंग को बढ़ाना है या घटाना है, या बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ था, बाय डिफ़ॉल्ट कितना रहता है, 1.15। अगर सिंगल स्पेस करना था कंट्रोल के साथ कंट्रोल के साथ 2 दबाएंगे। अगर सिंगल करना था कंट्रोल के साथ 1 और कंट्रोल के साथ 5 दबाएंगे। उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, यहाँ से बुक मार्क चिन्हित लगाने के लिए हम लोग चिन्हित लगाने के लिए, अच्छा नहीं लिखा हुआ, फॉर्मेट पॉइंटर क्या है, पेंट ब्रश के आकार होता है। फॉर्मेट पॉइंटर पेंट ब्रश के आकार होता है। फिर कह रहा है फॉर्मेट इरोवल का चिन्ह, फॉर्मेट इरोवल का चिन्ह कैसे होता है, हाथ जैसा हो जाता है। स्पेस हटाने वाला फार्मूला ट्रिम मेल मर्ज होता है। चार्ट वाट का सॉफ्टवेयर F11 होता है। OSI मॉडल 7 लेयर होता है। OSI में क्या को लेयर होता है, OSI मॉडल में कितना लेयर होता है, 7 लेयर होता है। स्पेलिंग चेक के लिए रेड कलर का, स्पेलिंग अगर गलत हो तो कैसा होता है, रेड। अगर ग्रामर गलत हो तो कैसा होता है, ग्रीन होता है। अगर स्पेलिंग में मिस्टेक हो तो कैसा होता है, रेड कलर हो जाता है। ग्रामर में दिक्कत हो कैसा होता है, ग्रीन कलर का। कीबोर्ड लॉक किससे होता है, विंडो प्लस ई से, यानी कीबोर्ड को लॉक करना तो विंडो की प्लस L दबाना है। टेबल देखिए, टेबल में न्यूनतम 1 रो होता है, अधिकतम कितना होता है, 32, 76, 7। और कॉलम क्या होता है, अधिकतम 63 गो। कॉलम 1 न्यूनतम होता है, अधिकतम 63। और रो कितना होता है, 32, 76, 7। नेटवर्क टोपोलॉजी 6 प्रकार के होते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। IP एड्रेस के प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। IP एड्रेस के प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। IP एड्रेस 5 प्रकार के होते हैं। हेक्साडेसिमल में कितना होता है, 16। ऑक्टल में 8, बाइनरी में 2। अब देखिए विंडोज़ 11 में, विंडोज़ 11 कब लॉन्च किया गया था, विंडोज़ 11 कब लॉन्च किया था, तो 2021 में लॉन्च हुआ था। CPU के 3 घटक होते हैं। CPU कितने घटक होते हैं, 3 घटक। कौन होते हैं, तो कंट्रोल यूनिट, ALU और MU। IP एड्रेस
IP एड्रेस भी क्लास के को होता है, 5 गो होता है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है कि IP एड्रेस में क्या क्या होता है। क्लास ए में कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है, तो क्लास ए में आपको 0 से 127। क्लास ए में कहाँ से होता है, 0 से 127। क्लास बी में 128 से 191। क्लास बी में 128 से 191। क्लास सी में 192 से 223। क्लास सी में 192 से 223। और क्लास डी में कहाँ से हो जाएगा, 124 से 239। क्लास डी में कौन आ जाता है, 224 से 239। और क्लास ई में हो जाता है 239 से 255। क्लास ई में 239 से 255। ये बहुत ही ज़रूरी है, एक नंबर इसमें पक्का फिक्स रहता है। प्रिंटर की गति किस में मापी जाती है, प्रिंटर की गति किस में नापी जाती है, PPM में और DMM में। 224 GB बराबर 1 टेराबाइट होता है। टैब दबाने पर कर्सर आगे कितना पॉइंट बढ़ाता है, 0.5। 4 KB बराबर 4 KB नहीं, एक क्वेश्चन आती पर है कि नहीं, यानी 1 KB बराबर 224, तो 4 KB बराबर कितना होता है, 4096, यानी गुना करके निकाल दिया गया। एक्सेल फाइल को वर्कबुक के नाम से जाने जाते हैं, एक्सेल फाइल को वर्कबुक के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फार्मूला विंडो ओपन, यानी फार्मूला विंडो ओपन करने के लिए शिफ्ट के साथ F3 दबाते हैं, शिफ्ट के साथ F3 दबाते हैं। एक्सेल स्ट्राइक थ्रू के लिए क्या दबाते हैं, Ctrl+F खाली 5। स्ट्राइक थ्रू के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ 5 दबाते हैं। बोल्ड के लिए कंट्रोल के साथ 2, बोल्ड के लिए कंट्रोल के साथ 2, इटैलिक के लिए कंट्रोल के साथ 3, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल के साथ 4। यानी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू का शॉर्टकट क्या होता है, तो आप लोग देख लीजिए इसको। अगर पूछा जाएगा तो इसको जरूर ही पूछा जाएगा, ये पहले भी पूछा गया है। स्ट्राइक थ्रू का शॉर्टकट क्या था, Ctrl+5, बोल्ड का Ctrl+2, इटैलिक का Ctrl+3, अंडरलाइन का Ctrl+4। चलिए एक्सेल इंक्रीज इंटरनेट, इंक्रीज यानी डिक्रीज का शॉर्टकट क्या होता है, तो Ctrl+Shift+Tab, डिक्रीज के Ctrl+Shift+Tab, और इंक्रीज के होगा Ctrl+Alt+Tab। तो एक्सेल में इंक्रीज मैंने बढ़ते क्रम में करना था Ctrl+Alt+Tab, और डिक्रीज करना था Ctrl+Shift+Tab। एक्सेल में होम मेनू में कितने समूह होते हैं, एक्सेल में होम मेनू में 3 समूह होते हैं। पहला स्मार्ट आर्ट में स्मार्ट आर्ट कितने प्रकार के होते हैं, स्मार्ट आर्ट में साइकिल कितने प्रकार के होते हैं, स्मार्ट आर्ट में साइकिल कितने प्रकार के होते हैं, तो 14 प्रकार के। पहला क्या है, रेसेस 32, लिस्ट 24, हॉरिजॉन्टल 7, मार्क्यू 3, पिरामिड 4 और रेक्टेंगल शेप 31 प्रकार। यानी सबसे मेन क्वेश्चन है कि स्मार्ट आर्ट साइकिल में कितने प्रकार होते हैं, तो 14 प्रकार के। सीट को स्पेशल 4 भाग में, अब MS वर्ड को 2 भाग में। एक्सेल टेक्स्ट डायरेक्शन 6 प्रकार के होते हैं। पावर पॉइंट टेक्स्ट डायरेक्शन 4 प्रकार के होते हैं। पावर पॉइंट में होम मेनू 6 प्रकार के ग्रुप, होम मेनू में 6 प्रकार के ग्रुप होते हैं। एक्सेल में सीट व्यू होते हैं, एक्सेल में सीट व्यू होते, पावर पॉइंट व्यू होते हैं। एक्सेल से क्वेश्चन है कि विंडो की प्लस और एक्सेल दाबते हैं, यानी विंडो की प्लस रन बॉक्स खुलता है और क्या दाबते हैं उसमें एक्सेल लिखते हैं तो खुल जाता है। टाइटल और सबसे ऊपरी में होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है एक्सेल का, बुक 1। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल का नाम क्या होता है, तो बुक 1। लेफ्ट क्यू के परसेंट है, हाँ, राइट साइड में मिनिमम, क्लोज और रिस्टोर बटन होते हैं। एक्सेल में सबसे कम कितना होता है, पेज की साइज 10 और सबसे अधिक 400 और सबसे नॉर्मल 100%। यानी पूछेगा कि एक्सेल का पेज सबसे कम कितना होता है, तो 10 और सबसे अधिकतम 400 और सबसे कम नॉर्मल 100। बाय डिफ़ॉल्ट 2013 का 3 सीट खुलता है, एक्सेल में 2013 में 3 सीट खुलता है। बाय डिफ़ॉल्ट 2013 के बाद 1 सीट खुलता है, यानी 2013 के बाद 2016 2019 में कितना सीट खुलता है, 1 सीट। कई सीट मिलकर एक वर्कबुक बनाते हैं, कई सीट मिलकर क्या बनाते हैं, एक वर्कबुक बनाते हैं। सेल किसको कहते हैं, रो और कॉलम को मिलने वाला जो भाग होता है उसी को सेल कहा जाता है। एक्सेल में कॉलम की संख्या कितना होता है, 16,384 होता है। एक्सेल में कॉलम की संख्या कितना होता है, 16,384 होता है। इसका अल्फ़ाबेट में क्या कहते हैं, XFD भी कह सकते हैं।
रो की संख्या कितना होता है? 10 48 576 होता है। 10 48 576 होता है। अगला क्वेश्चन कहता है सबसे फास्ट में जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो, लास्ट में जाने के लिए कंट्रोल लास्ट वाला, ऊपर जाने के लिए ऊपर वाला, कंट्रोल के साथ में सभी को जाना है। यानी फर्स्ट में जाना है तो कंट्रोल के साथ इधर वाला दाबना है लेफ्ट वाला, और राइट में जाना है तो कंट्रोल से राइट एरो, ऊपर में जाना है कंट्रोल से ऊपर वाला टॉप, और लो वाला करना है तो कंट्रोल से डाउन बटन। चलिए कह रहा अगला क्वेश्चन, प्रोडक्ट वर्कबुक में फाइल मेनू में होता है। प्रोडक्ट वर्कबुक कहाँ उपलब्ध होता है? फाइल मेनू में। प्रोडक्ट शीट में एडिट कर नहीं सकते हैं। प्रोडक्ट शीट में एडिट नहीं कर सकते पर डिलीट कर सकते हैं। प्रोडक्ट शीट में एडिट नहीं कर सकते पर डिलीट कर सकते हैं। प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट एडिट डिलीट नहीं कर सकते हैं। प्रोडक्ट वर्कबुक में एडिट डिलीट नहीं कर सकते हैं। देख लीजिएगा गौर से, बहुत ज़रूरी है ये। पेज सेटअप, पेज सेटअप में क्या क्या करते हैं? मार्जिन कर सकते हैं, हेडर फूडर शीट होता है। क्लिपबोर्ड के अंदर क्या क्या होता है? टेम्पोररी स्टोरेज होता है। क्लिपबोर्ड क्या है? टेम्पोररी स्टोरेज। इसमें